नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये गुजरात विधानसभा की 182 विधानसभा सीटों के फिलहाल जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर रही है। फिलहाल अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बीजेपी को 153 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और ये आपको बता दें, रुझान हैं जो फिलहाल नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। अब लगातार जो जीत कैंडिडेट हासिल कर रहे हैं उसको लेकर घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन हम बात गुजरात विधानसभा में अलग अलग सीटों की करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में उन चेहरों की करेंगे जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट थे ईशुदान गढ़वी, या फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष थे गोपाल इटालिया, जिसको लेकर वो काफी विवादों में भी रही। गोपाल इटालिया के बयान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर इतना भारी पड़े कि गुजरात से उनका सुपड़ा साफ हो गया। वही बात हार्दिक पटेल की भी होगी, और इसके अलावा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाहा जिस तरह से उत्तर जामनगर सीट से वो चुनावी मैदान में थी, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला था जो कि जामनगर में बीजेपी की ओर से लिया गया, लेकिन वो भी एक बड़े अंतर से अब इस सीट पर जीतती नजर आ रही हैं। ये फिलहाल चुनावी नतीजा है जो कि गुजरात का लगातार सामने आ रहा है। आपको ये बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करीब 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जामनगर उत्तर से रिबाहा जडेजा भी करीब 20,000 वोट से आगे चल रही हैं, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं। वहीं हार्दिक पटेल भी जो सीट है उनकी जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वहां 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हार्दिक पटेल पटेल समुदाय का वो चेहरा जिस पर बीजेपी ने बड़ा दांव लगाया, यानी कांग्रेस पार्टी का वो हिस्सा थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल, जिसके बाद सबकी निगाहें जो हैं वो विरमगाम विधानसभा सीट पर टिकी हुई थी। चूंकि बीजेपी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि हार्दिक पटेल के सामने बड़ी चुनौती होगी इस सीट को जीतना, और कहीं ना कहीं जो वोटों का मार्जिन है यानी अंतर है वो करीब 20,000 का है। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जब नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे तो हार्दिक पटेल के सर पर ही जीत का चेहरा सजेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चूंकि हार्दिक पटेल जिस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर 75,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। इसलिए इस बार कांग्रेस ने अपने पिछले दावेदार को ना बदलते हुए लखाभाई भारवाड़ को ही टिकट दिया, लेकिन अब जो वोटों का अंतर है, आपको ये बता दें कि हार्दिक पटेल को जहां दरअसल 48% से भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं, तो वहीं जो लखाभाई भारवाड़ हैं वो इस बार हार्दिक पटेल के सामने कहीं भी टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। वही बात मोरबी विधानसभा सीट की भी करेंगे, कि मोरबी विधानसभा सीट इसलिए एक हाई प्रोफाइल सीट इन चुनाव में बनी हुई है, क्योंकि वहां एक बड़ा ब्रिज हादसा हुआ, एक दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई थी। करीब 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन वहां जो है लंबे समय से वो सीट जो है बीजेपी का गढ़ रही है। तो ऐसे में पार्टी ने 1995 से लगातार 2012 तक ये सीट जीती थी। मोरबी में अच्छी खासी पाटीदार आबादी है, इसलिए पाटीदार आंदोलन के कारण कांग्रेस को अच्छे वोट तो मिले थे, लेकिन वो बीजेपी के उम्मीदवार कांति अमृता से मात्र 3,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। तो इस तरह से मोरबी सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाँ, खबर ये है कि बीजेपी आगे चल रही है। बात इसके अलावा आम आदमी पार्टी की करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। इतना ही नहीं, जो उनके वहां नेता थे, फिर चाहे वो ईशुदान गढ़वी हो, फिर चाहे वो गोपाल इटालिया हो, किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरने के लिए तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, उनकी मां का अपमान किया गया। और इन्हीं सीट पर बात करेंगे। आपको ये बता दें कि गुजरात की कतरगाम विधानसभा सीट जिस पर सबकी निगाहें हैं,
पूर्व में कांस्टेबल और क्लर्क की नौकरी कर चुके गोपाल इटालिया, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो लगातार मतगणना जारी है उसके मुताबिक गोपाल इटालिया जो है वो बीजेपी कैंडिडेट जो है वहां वीनू मोर्टिया उससे काफी पीछे नजर आ रहे हैं, और वहीं कांग्रेस से कल्पेश वालिया भी चुनावी मैदान में है, लेकिन वो भी कहीं भी टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से गोपाल इटालिया को भी इस चुनावी घमासान में हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल नतीजे ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। वही बात अगर खंबालिया विधानसभा सीट की जाए तो आम आदमी पार्टी के सीएम पद के कैंडिडेट जो हैं ईशुदान गढ़वी, वो यहां से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा था, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के विक्रम मदाम और साथ ही बीजेपी के वयोवर्ध मुलू बैरस से था। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि इस सीट पर भी बीजेपी जीत का परचम लहराती नजर आ रही है, यानी ईशुदान गढ़वी हार रहे हैं क्योंकि वोटों का काफी ज्यादा अंतर है। तो ऐसे में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल चुनावी नतीजे के साफ तौर पर बता रहे हैं। वहीं घाट लोडिया विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से गुजरात को दो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ ही आनंदीबेन पटेल, ये दो मुख्यमंत्री इसी सीट से मिले हैं, और यहाँ इस बार बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्हें दरअसल दावेदारी सौंपी है, लेकिन वो अभी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी जीत उनके खाते में आती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से घाट लोडिया सीट पर भी बीजेपी कब्जा कर सकती है। वहीं सूरत विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, इस तरह की उम्मीद जताई गई थी। नतीजा क्या होगा पूरी तरीके से आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से गुजरात में ये चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी अपने गढ़ में एक बार फिर अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब हुई है। एक बार फिर गुजरात में कमल खिला है। अपने ही रिकॉर्ड बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। 2002 में जो 127 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था, वो अब रिकॉर्ड टूट चुका है। एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है, और ये रुझान है, लेकिन यही रुझान नतीजों में भी तब्दील हो रहे हैं। लगातार जो जीत की घोषणाएं हैं उम्मीदवारों की वो हो रही हैं, क्योंकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है। लेकिन ये तमाम अहम सीटें, बात अगर गोधरा विधानसभा सीट की जाए तो गोधरा जो है वो संवेदनशील सीट है सांप्रदायिक रूप से काफी ज्यादा, क्योंकि वहां कहीं न कहीं राजनीतिक लड़ाई भी उस पर देखने को मिली है गोधरा कांड को लेकर। और इस सीट पर भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं CK राहुल जी, उनकी बढ़त हुई है, वो जीतते नजर आ रहे हैं, और वहीं कांग्रेस पार्टी वहां भी हारती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से तमाम वो सीट जिस पर कहीं न कहीं राजनीति करने की कोशिश की गई अलग अलग मुद्दों को लेकर, फिर चाहे वो गोधरा कांड हो, फिर चाहे वो मोरबी पुल हादसा हो, तमाम अलग अलग मुद्दे गुजरात के इस चुनावी घमासान में उठाए गए। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के तमाम अहम सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। फिर चाहे वो हार्दिक पटेल की सीट हो, फिर चाहे वो सूरत की सीट हो, फिर चाहे वो गोधरा सीट हो, या फिर तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, उन पर भी सबकी निगाहें। वहीं आपको ये बता दें कि वराछा सीट अल्पेश कथीरिया पाटीदारों का गढ़ माने जाने वाली वराछा सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, और पाटीदार आंदोलन के प्रमुख चेहरे अल्पेश कथीरिया को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी से पूर्व मंत्री किशोर कनानी चुनावी मैदान में थे। एक रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी बता दें कि अल्पेश कथीरिया जो हैं वो लगभग 6,500 वोटों से पिछड़ रहे हैं। तो इस तरह से तमाम ये अहम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं हार का सामना इस चुनाव में उन्हें करना पड़ा है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल
हासिल की है। कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं, ये भी खबर सामने आई है। लेकिन बीजेपी जीत के जश्न में डूबी हुई है। जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो गांधीनगर में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पहुंच रहे हैं। ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं जडेजा की पत्नी रिवाबा, जो कि जामनगर सीट से जीत रही हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात की जनता का भरोसा जो है वो आम आदमी पार्टी पर नहीं बल्कि बीजेपी पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं वो साफ तौर पर उसका असर गुजरात में हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो कि गुजरात से सामने आई है। लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं गुजरात की जनता बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहती। ये रिवाबा जडेजा का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी गुजरात के लोगों के दिल में हैं और यही वजह है कि गुजरात के लोगों को इस तरह से बीजेपी पर भरोसा कायम है। इस तरह से ये प्रचंड जीत बीजेपी ने गुजरात में हासिल की है और ये जाहिर तौर पर रुझान जो अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।